नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार संगम जैस अकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का जो टॉपिक चलेगा उसमें हम लोग देखेंगे मतलब कि मौलिक कर्तव्य देखेंगे। ठीक, मौलिक कर्तव्य इसका बहुत छोटा टॉपिक है, इस पर बहुत ज़्यादा समय हम लोग नहीं लगाएंगे। इसमें क्या क्या थोड़ा सा जो संशोधन किया गया, कौन सी समिति बनाई गई, किन के लिए है, उसको देखते हुए और इसके जो 10-11 को मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनको हम देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आप लोग का जो डीपीएसपी तक हम लोग करवा चुके हैं उसको आप लोग बार बार थोड़ा देख लीजिए एक बार, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करते हुए चलिए चैनल को। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मतलब कि जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखिए बार बार एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा नया यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है। मान लीजिए जो संविधान संशोधन होते हैं अगर वैसा बनाया जाए तो बस वही क्वेश्चन बनेंगे, नहीं वैसे तो यही सब रिपीट होते रहते हैं बार बार क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप लोग मतलब इसको देखते हुए हम लोग करते हुए चलेंगे। पेन है, पेन तो मौलिक कर्तव्य में अगर हम लोग देखा जाए तो मौलिक कर्तव्य में देखा जाएगा तो मतलब सबसे पहले मतलब ये कहाँ पर है मौलिक कर्तव्य, जैसे कहाँ से है, कहाँ जब से दिया गया है। मौलिक कर्तव्य जब हमारा जब संविधान बना था उस समय इसमें मौलिक कर्तव्य की चर्चा नहीं की गई थी। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया गया था। उन्होंने सिफारिश किया था और उन्हीं को सिफारिश को मानते हुए फिर इसको मतलब कि भारतीय संविधान के भाग 4 में इसको जोड़ा गया और इसको रसिया से लिया गया। उसमें सोवियत संघ रूस था। हाँ, और इसमें उस समय जब जोड़े 1976 में जब आया तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्य था। मूल रूप से अगर देखा जाए तो 10 था, 10 मौलिक कर्तव्य। और वर्तमान में 11 है। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11 को जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें मोटा मोटा देखा क्या मतलब कि भाग पूछ लेता कभी कभी तो भाग 4 हो जाएगा आपका। भाग के बाद अगर अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 51 भाग 4 का 4A वही 4 का। और 51A में जो अनुच्छेद है 51A में इसका मतलब कि दिया गया है। ठीक, और कहाँ से लिया गया है तो आपका सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, सोवियत संघ रूस से लिया गया है, तो उस समय मतलब कि लिया गया था। और अगर देखा जाए इसमें तो किसके लिए है, तो अगर मौलिक कर्तव्यों को देखा जाए जो हमारे देश के नागरिक हैं उन्हीं के लिए दिया गया। ये मतलब कि देखा जाए तो विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर आप लोगों की इतना हो गया। तो ये मोटा मोटा यही है, तो सीधा सीधा भाग पूछ लेगा, अनुच्छेद पूछ लेगा। सरदार सौर सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक, और 11वां जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ठीक है, अभिभावकों को जैसे माता पिता को बच्चों की शिक्षा का जो ध्यान देना उनका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखा जाए तो थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं। जैसे 11 जो है मौलिक कर्तव्य उनको हम लोग देखते हुए चलते हैं। अगर 51 क में अगर हम लोग देखा जाए तो संविधान का जैसे पालन करें, क्या राष्ट्र ध्वज का और राष्ट्रगान को पालन करना है। तो यानी कि 51A1 में 51A1 में संविधान का पालन करना है, राष्ट्रगान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज का पालन करना है। ठीक है, अब जैसे अगर देखा जाए राष्ट्रीय ध्वज का पालन कैसे है, तो अगर देखा जाए कि भारत में जो हमारे यहाँ जो है झंडा को 6 बजे के बाद नहीं फहराया जाता है। अगर अपने मकानों पर झंडा आप लोग फहराते हैं तो उसको कहा गया कि मतलब कि 6 बजे के बाद उसको आप उतार के रख लीजिए उसको। और राष्ट्रगान का मतलब कि ऐसे राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होना मतलब कि हमारा जो है एक मौलिक कर्तव्य है। लेकिन ये इसको अगर देखा जाए तो ये कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि इसको कानूनी रूप से लागू किया जाएगा, और ये भी नहीं कहा गया मतलब कि इसका पालन भी नहीं किया जाए। यानी दोनों बात नहीं कही गई, न तो ज़बरदस्ती लागू करवाने की बात कही गई है और न ही उसको ज़बरदस्ती पालन करने की बात कही गई। यानी कि आपके इच्छा अनुसार है, आपका जो कर्तव्य अगर देश के प्रति तो उसको आप मतलब उसको थोड़ा सा फॉलो करिए। ये हमारी संस्कृति की जो पहचान है उससे संबंधित है। ठीक है, हम लोग 51 ख में अगर देखते हैं जो स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में जो प्रयास किए थे लोग, जैसे जो हमारे देश के उच्च आदर्शों उच्च आदर्श हैं, राष्ट्रीय नेता था, उनका सम्मान करें। ठीक,
यानी कि जो स्वतंत्रता से संग्राम में लड़े हुए थे, जो स्वतंत्रता दिलाने में जिनको महत्वपूर्ण भूमिका थी, स्वतंत्रता सेनानी हैं जो हमारे देश में जो हुए, जैसे महात्मा गांधी जी हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, भगत सिंह हुए, वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब सारे मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये सब मतलब जितने लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सारे हमारे देश के मतलब कि स्वतंत्रता के लिए काम किए, चाहे किसी भी रूप में काम किए, लेकिन हमारे देश की आज़ादी के लिए ब्रिटिश से लड़े। और उसके बाद आफ्टर मतलब कि उसके बाद हम लोग का स्ट्रगल के बाद 1947 में पॉलिटिकल जो फ्रीडम है हम लोग को मिल गया। हाँ, तो यही उनके विचारों का मतलब कि संरक्षण किया जाए, संजोए रखा जाए, उनका पालन किया जाए, उनके आदर्शों का पालन किया जाए। अब इसके बाद हम लोग चौथा अगर देख लेते हैं इसमें, तो जैसे संप्रभुता को, राष्ट्रीय संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये भी मतलब कि लोगों का मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, जैसे कि हम लोग मतलब कि प्रेमबल में पढ़ते हैं कि हम जो अखंडता है, संप्रभुता है, तो हमारे देश में अगर कुछ ऐसा होता है, जो बाउंड्री वाल होता है हम लोग का, वो एक संप्रभुता होता है। उस बाउंड्री वाल के अंदर कोई भी इंटीरियर कंट्री करता है तो हमारा मतलब कि युद्ध में करता है तो हमारा संप्रभुता का हनन माना जाता है। अगर हमारे किसी देश से युद्ध हो रहा है या कुछ भी हो, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसका ज़रूरत पड़े देश को, लोगों को, तो लोगों का आह्वान किया जाता है कि आप लोग आइए, पार्टी मतलब इसमें सहयोग कीजिए, मदद कीजिए। क्या ये तो बात उसमें कहा गया। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे हम लोगों का कितना पॉइंट हो गया, 3-4 हो गए। तो अब इसमें पांचवा हम लोग देखते हैं, देश की रक्षा करें और आह्वान करने पर अगर आप लोगों को देश की सेवा करने के लिए बुलाया जाता है तो आप वहाँ पर देश की सेवा करने के लिए तत्पर हैं, उपलब्ध रहें। ठीक, ये हो जाता है। तो हम लोगों का ये है वही अभी जो आप बता रहे थे, मतलब अगर कोई भी युद्ध चलता है या ऐसी कोई अथवा आपातकालीन स्थिति आती है, तो अगर आपको देश की रक्षा के लिए वहाँ पर जाना पड़े तो आप लोग वहाँ पर जाना आप लोगों का मौलिक कर्तव्य आपका हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों का 51 क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ, ठीक, यानी कि 4 हो गया। अब पांचवा हम लोग देखें, भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करना, धर्म, भाषा और प्रदेश, वर्ग पर आधारित भेदभाव, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना और जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ठीक है, तो यानी कि यही कारण मतलब कि भाईचारा बना के रखना है। और हम लोगों में जाएगा कि स्त्रियों का सम्मान मतलब कि बहुत पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है, तो ये भी कहा गया कि मैं स्त्रियों का सम्मान करें, आपसे जैसे धर्म के समभाव रहे, भाईचारा आपस में, जैसे भारत विविधताओं का देश है, इसमें बहुत से धर्म रहते हैं, तो ये लोग आपस में लड़ाई न करें, भाईचारा बना के रखें, ये बात कही गई है। ठीक है, और हमारी सामसिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझा, उसका परीक्षण करें। हमारे सांस्कृतिक जो है, संस्कृति का जो हमारी धरोहर है उसको आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हाँ, ठीक है, जो आपको रेड फोर्ट हो गया, इंडिया गेट हो गया, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया, ऐसा जो हमारी मतलब कि धरोहर है, जो उसको मतलब कि केयर करना, उस पर हमारा सभी का है वो, ऐसा नहीं कि किसी पर्सनल व्यक्ति का है, सभी का है, तो उसका हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है कि हम उसे मतलब की रक्षा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे पर्यावरण की रक्षा करें, वन, झील और भी जो पशु पक्षी हैं उन सब का भी मतलब कि हम लोग रक्षा करना जो है हम लोगों का क्या है, मौलिक कर्तव्य है। और प्राणी मार्ग के प्रति दया भाव रखें, मतलब वही जो उनका रक्षा किया जाए, तो ये भी हम लोगों का मौलिक कर्तव्य है। पर्यावरण को संतुलित किया जाए, सुरक्षित किया जाए, जिससे मतलब कि लोगों का जीवन रहन सहन आसान हो। और इस पर्यावरण में रहने वाले जो पशु पक्षी हैं, मतलब कि वन, तालाब, झील हैं, इन सबको भी हम लोगों को मतलब स्वच्छ रखना, उनको जीवित रखना हम लोगों का ही कर्तव्य, यानी कि मौलिक कर्तव्य के अंदर ही आता है। जो मानवता है उसके लिए कहा गया, ठीक है, कि ये जिंदा रहे, मानवता जिंदा रहे। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का सुधार की भावना का विकास करें, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखिए इसमें मतलब कि ये जो वर्ड लिखा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बहुत अच्छा वर्ड, अगर इसको आप मतलब कि पर्सनली सोचेंगे तो ये मौलिक कर्तव्य में एक चीज़ को मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब आपको एकदम कह रहा है कि आप वैज्ञानिक सोच बनाइए, अपना वैज्ञानिक तरीके से आपका सोच बनना चाहिए और उसको विकास भी करना है। ऐसा नहीं कि मतलब कि उसमें लिख दिए होंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है। जैसा आप सोच बनाएंगे वो वैसा आप बन जाएंगे। क्या
ज्ञानार्जन मतलब कि ज्ञान हाँ। मतलब जितना ज़्यादा क्योंकि ज्ञान ग्रहण करने की या शिक्षा लेने की विद्या लेने की कोई एज या सीमा नहीं होती। नहीं, आप मतलब मौलिक कर्तव्य ये कह रहा है कि आप है वैज्ञानिक कि- सोच बनाइए, हाँ, अपने आप को डेवलप हाँ, कीजिए। हमेशा ज्ञान का अर्जन कीजिए मतलब कि जो ज्ञान होता है, जो शिक्षा होती है, जीवन पर्यंत चलने वाली हाँ। मतलब कि हाँ, पद्धति है। मतलब कि ये इसको जीवन के किसी भी समय में आप इसको सीखा जा सकता है, इसको ग्रहण किया जा सकता है। ठीक हाँ। है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। ठीक है, तो ये हमारा मतलब कि 10 हो जाता है और 11 हम लोगों का हो जाता है माता पिता का संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षक है। जैसे बालक के पालन का उनकी शिक्षा का अवसर प्रदान करें। 6 से 14 वर्ष के आयु के माता पिता का कर्तव्य है उसको पालन भी करना है और शिक्षा भी देना है। ऐसा नहीं केवल मतलब पालन कर शिक्षा नहीं दिए, दोनों करना है आपको। तो आइए इसके हम कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं, प्रश्नों को देख लिया जाए। उसके बाद ये बहुत छोटा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन मतलब कि पूछता ही है, मतलब वनडे एग्जाम में जो पूछता है। संशोधन हुआ है संशोधन 42वें संशोधन जो हुआ है, किस समिति के आधार पर हुआ, भाग पूछता है, अनुच्छेद पूछता है और कहाँ से लिया गया, कहाँ से लिया एक गया। क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से बनता है। हमारे आप देखेंगे दूसरे तीसरे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है। वनडे एग्जाम तो बहुत सीधा अनुच्छेद पूछ लेता है या समिति पूछ लेता है या संशोधन का डेट पूछ लेता है। क्या 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया तो कब जोड़ा गया, डेट पूछ लेगा 1976। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं। इसमें प्रश्न तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। ठीक है, तो हम लोग इसका मतलब कि पढ़ते हुए चल जाते हैं। इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया दी गई, यानी कि कानूनी प्रक्रिया हमारे संविधान में इसको लागू करने के लिए नहीं दी गई। नहीं, ये तो नहीं है। अभी शुरू में बताया ना कि न तो जबरदस्ती थोपा जा सकता है, न तो जबरदस्ती करवाया जाता है, न तो कानून बना के दंड के माध्यम से। ये नहीं, आपके ऊपर है। ड्यूटी का मतलब, कर्तव्य का मतलब होता है कि व्यक्तिगत को खुद आपको डिसीजन करना है, इसमें कोई फोर्स ना हो। क्या गलत है, हाँ, क्या देश के लिए, राष्ट्र के लिए क्या सही है, हम जो कर रहे हैं देश के लिए सही है कि नहीं है। ठीक, और दूसरा ये तो कथन गलत हो जाता है आपका, ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित होते हैं। ये भी आपका गलत हो जाता है, विधिक कर्तव्य ये नहीं है। ठीक है, ये स्वैच्छिक है, स्वेच्छा से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यानी कि ऑप्शन में आप दो अगर कथन कारक है तो दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक, कूट में देगा तब भी न तो एक न तो दो आपका हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से किसकी संस्कृति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। ठीक है, कुछ बोलो, किसकी संस्कृति पर शामिल किया गया टाइगर। जो मौलिक कर्तव्य है वो भारतीय संविधान के भाग 4 का में जोड़ा गया। कौन सी समिति बना था अभी? सरदार स्वर्ण समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से इसको जोड़ा गया। ठीक है, अब क्वेश्चन को सुनना ध्यान से, आप भी लोग सुनिएगा। ये क्वेश्चन ही बार बार आएंगे, इससे क्वेश्चन ही आप लोग कर लेंगे। अब इसको हम कई बार रिपीट करवा देते हैं क्वेश्चन को ही, क्योंकि बहुत बार टॉपिक नहीं, तो थोड़ा मतलब कि सब प्रश्नों को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो निम्न में से किन एक कमेटी आयोग ने संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने संस्तुति की थी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति हो जाती है। ठीक है, अब इसमें किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रचना करने और उसे अक्षुण्ण रखने में मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है। तो ये मतलब कि 51 क में रखा गया है। ठीक है, और इसमें उपखंड इसका जो है तीसरा है, यानी कि 51 क का ग। अच्छा, ठीक है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया, यानी कि मूल रूप से था ही नहीं, इसको संशोधन द्वारा ही लाया गया। तो ये 42वां संशोधन 1976 में। ठीक है, इसका भी ऑप्शन आप लोगों को देखिए सही हो जाएगा। इसमें दिया जाएगा 26 जनवरी 1950 उत्तर आप ऑप्शन में दे देगा, या 1947 देगा, ऐसे ही आपको बुझाने के लिए क्वेश्चन में दे देता है। ठीक है, भारतीय 42वां संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। किस अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया है मूल कर्तव्यों को? 51A में। ठीक है, 51A में सम्मिलित किया गया है। और संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब पारित किया गया था? 1976 में पारित किया गया। ठीक है, देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं,
भारत के संविधान को किस भाग में मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया? तो तब भाग पूछ लिया तो चार काम जोड़ा गया इसको। ए या क कह सकते हैं, ठीक है। अब निम्नलिखित में से स्वर सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे, तो इसमें सदस्यों की बात की गई है, यानी कि A.R. अंतुले, A.S. रे, हरदेव जोशी और C.M. स्टीमन। तो इसमें अगर देखा जाए तो A.R. अंतुले थे, ठीक है, और देखा जाए तो S.S. रे थे और C.M. स्टीफन थे, यानी कि हरदेव जोशी इनमें सम्मिलित नहीं थे। जो कमेटी बनाई गई थी इसमें हरदेव जोशी को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन, जैसे 42वें संविधान संशोधन में 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? जब मूल में इसको जोड़ा गया तो किस नाम से, यानी कि मौलिक कर्तव्य के नाम से। देखिए ऐसे क्वेश्चन बझाता है, बस घुमाता है इसी को और क्या। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये सब तो हम लोग डिस्कस करें जो आया हुआ है। अब जैसे 42वां संविधान 1900 भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, वही आपका मौलिक कर्तव्य हो जाता है। हाँ, अब देखिए एक क्वेश्चन आप यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इसमें कथन से संबंधित है, क्या है कि कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है, ठीक। जैसे ए अगर ऑप्शन हम लोग लेते हैं, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में क्या ये कथन सही है या गलत है? यानी कि परमादेश यानी हम आदेश देकर इसको नहीं बना सकते, कि कथन आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, ये आपका बिल्कुल सही है। संवैधानिक प्रक्रिया मतलब कि जो स्वतंत्रता हमको दी गई है, हम किसी चीज़ को माने या न माने उसके हिसाब से आप चलेंगे, ठीक है। कोई कानूनी रूप से आपको या आदेश देकर या बांध करके दंडित करके आप इसको लागू या मनवा नहीं सकते हैं, ठीक है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की, ये भी सही है आपका। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है, ये भी आपका सही है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है उन्हें, यानी कि ये गलत है, नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक। एक तो आम चुनाव में मतदान करना तो नहीं है, ये हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना हम लोग अभी देखा गया, ठीक है। 9 में इसका 10 9 में दिया गया है, ठीक। 51 ए का 9। और सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा करना, ये भी बिल्कुल सही है। और संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्शों का सम्मान करना, ठीक है, हम लोगों का ये भी सही हो जाता है, ठीक। ये सब क्वेश्चन है और क्या इसमें? अब देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे भारत के संविधान अनुच्छेद 51 के अनुसार कह रहा है कि के अनुसार उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है, यानी कि संविधान का पालन करें और आदर करें, ठीक है। तो इसमें अगर ठीक यही सब है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं, निम्नलिखित में से भारत का मौलिक कर्तव्य मतलब कि कौन सा है? न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण, ये आपका क्या हो जाता है, DPSP हो जाता है। आर्टिकल अगर पूछ लिया जाए तो किस में हो जाएगा, तो 50 में हो जाएगा, ठीक। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, सही आपको जाता है। बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा, तो आपका इसमें दे रखा है आपका आर्टिकल 21 ए, ठीक। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, आर्टिकल 17, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए अब हम लोग एक बार रिवीजन कर चुके हैं, तो इससे मतलब कि पीछे का सबको इसमें याद है। जब तक आप लोग इसको रिवीजन नहीं करेंगे, वीडियो को सही देखेंगे अंत तक, हम लोग इसको इतना बार करवा देंगे कि डिस्कस कि आप लोगों को ये सब अनुच्छेद आर्टिकल आपको रटा जाएगा। और कोई भी आपसे पूछेगा आप धरले हो कि उसका जवाब तुरंत दे सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे जैसे कि एक और नागरिकों के मूल कर्तव्य में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है, कौन सा कार्य कि कर्तव्य इसमें सम्मिलित नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें, ये भी आपका बिल्कुल मौलिक कर्तव्य है। स्वतंत्रता के लिए हमारी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, ठीक है, बिल्कुल सही है।
अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास करें। ये आपका गलत, अस्पृश्यता की बात नहीं की गई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये भी आपका सही है, ठीक है। अब भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किन कर्तव्यों को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया, ठीक। कूट में दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सा सही है। देश की रक्षा करना आपका क्या हो जाएगा, सही है। आयकर अदा करना ये नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं। मौलिक कर्तव्य में आयकर की बात नहीं कही गई है, ठीक है। तो हमारी सामसिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना ये भी बिल्कुल सही है। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी हमारा सही है। अब एक चीज़ और हम लोग देखें, मूल कर्तव्य है भारतीय नागरिकों का। इसे क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है। तो ग्राम पंचायत मूल कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज, ये है। अनुसूचित जनजाति, वन्य प्राणी। क्या पूछा है, क्या करा कि सर मूल कर्तव्य है। तो पर्यावरण संबंधी जो है वन प्राणी इससे हाँ, संबंधित होगा। वन प्राणी हो गया। हाँ। राष्ट्रीय ध्वज का भी है, लेकिन इसमें मान लीजिए कि कूट में बनाना चाहिए था। अब इसमें आयोग जो उत्तर माना है वन्य प्राणी माना हुआ है, हाँ। ठीक है। इसमें जैसे राष्ट्रीय ध्वज का भी सम्मान करना ये भी ये मौलिक कर्तव्य है। हाँ। लेकिन इसमें जो आयोग ने माना है उत्तर, इसमें वन्य प्राणी को मान लिया है, ठीक है। वैसे दोनों आपका सही होगा। ये कूट में रहता तो बी और डी इसका दोनों उत्तर हो जाता, ठीक है। उसका रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हम लोग का यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब जो हम लोगों का जो एक चीज़ और आप लोग इसमें रिवीजन कर लीजिए, जैसे थोड़ा सा है, जैसे भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, ठीक है। और भाग 3 में क्या है आपका, फंडामेंटल राइट्स हो गया। भाग 4 में क्या हो गया, DPSP हो गया। और भाग 5 में आपका क्या हो जाता है, संघ हो जाता है, ठीक है। तो हमारा हो गया। और भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उससे अछूत रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है, मौलिक कर्तव्य में किया गया है, ठीक है। तो ये हम लोगों का मतलब कि मौलिक कर्तव्य जो हो गया समाप्त होता है यहाँ पर। अब हम लोग जब कल से संघ में शुरू जब करेंगे भाग 5 संघ में, तो हम लोग पहला चैप्टर उसका क्या लेंगे, राष्ट्रपति। हाँ। राष्ट्रपति को उसमें देखेंगे, राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, इन सब को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। और कल अगर हम लोग संघ स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे कि राष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ किया गया, कौन सा आर्टिकल में है, कैसे उन पर महाभियोग चलाया जाता है, निर्वाचन कैसे होता है, कैसे वो अध्यादेश, हाँ, कैसे वो अध्यादेश जारी करते हैं, और क्या उनका एज होता है, कितने बार वो राष्ट्रपति रह सकते हैं, सब सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सलाहकारी होती हैं, हाँ, जो उनके विषय, जो उनको शक्तियाँ दिया गया है। हाँ, हो सकता है इस चैप्टर मतलब कि 1 से 2 दिन तक जाए, लेकिन इसको हम बढ़िया डिस्कस करते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम उसमें डिस्कस करते हैं, टाइम लगेगा उसमें, और उसको आराम से एकदम बढ़िया से करेंगे कि कोई भी चीज़ छूटे ना। आप लोग इतना बस पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोग भी थोड़ा हम लोगों का भी उत्साहवर्धन हो। और ऐसे ही हम लोग चलते रहेंगे, आप लोग साथ दीजिए। तो इसको हम लोग पूरा पॉलिटी को समाप्त करके उसके बाद फिर ज्योग्राफी हम लोग शुरू करेंगे। जो भी हो, ज्योग्राफी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स से जो भी होगा हम लोग इसको लेके इसको निरंतर चलते रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद।